बीटीटीएच की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मास्टर याला शेयन के लिए बहुत मेहनत करके बोधी पिल रिफाइन करते हैं। शेयन को भी 5 लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी, तो शेयन अपने टीचर की एफर्ट को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद याला और शेयन के लिए एक बढ़िया प्लेस भी ढूंढ देते हैं। उस एंशिएंट केव में शेयन ब्रेक थ्रू करने के लिए जाता है ताकि वो भी उसे इस टाइम में डिस्टर्ब न कर सके। पर जाते हुए वो हान फेंग को याला को थमा जाता है। याला अपने कमरे में आकर जब हान फेंग को बाहर निकालते हैं तब हान फेंग याला को कमजोर जानकर उसके ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है। पर याला जो की 5 लेवल पर थे अपनी एनर्जी को सप्रेस करे हुए थे, थोड़ी सी एनर्जी लगाते हैं और हान फेंग का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को यालाओ को दिखाया जाता है। शेयन जो केव में गया था उसे अब 4 महीने बीत गए हैं, ठंडी मौसम आ गई है। यालाओ केव के पास शेयन को देखने के लिए आए हैं। एक्चुअल में यालाओ के हाथों जो हान फेंग का हश्र हुआ है उसके बाद यालाओ काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, पर फिर अपने डिसाइपल शेयन को याद करते हुए वो अपने आप को संभालते हैं। फिर हम लोगों को शेयन को भी दिखाया जाता है क्योंकि बोधी पिल को कंज्यूम करने के बाद बढ़िया से उस बोधी हार्ट को रिफाइन करने लग गया था। बोधी पिल को कंज्यूम करने से हाँ फायदा हो रहा है, एज वो बोधी हार्ट की एनर्जी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहा है। पर ये जो प्रोसेस था वो काफी ज्यादा स्लो था। इससे हम ये देखते हैं कि ठंडी मौसम से अब स्प्रिंग मौसम आ जाता है, मतलब ऑलरेडी 1 साल बीत जाते हैं। शेयन अभी तक बाहर नहीं निकला था और जैसा कि याला कहे थे वो कालिन और लिटिल फेरी डॉक्टर की भी हेल्प करते हैं। इस खाली समय में हमारी क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर कल्टीवेशन करती हैं। किलिन भी काफी मेहनत करती है, कल्टीवेट करती है और तीनों ही लेडीज के पावर्स काफी ज्यादा बढ़ते हैं। पर शेयन जो कल्टीवेशन कर रहा है इन सब के कल्टीवेशन में उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है। वो कुछ अलग ही लेवल के पावर्स को एब्सॉर्ब कर रहा है और इस तरह से समय पे और समय गुजरते जाता है। देखते ही देखते और 1 साल बीत जाता है। शेयन की ट्रेनिंग में गए 2 साल हो जाते हैं। पर अब जब हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है तब हम लोगों को शेयन की बॉडी में चेंजेस होता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे एक 5 की बॉडी में डेकोरेशंस होते हैं, शेयन की बॉडी में भी वही डेकोरेशंस उभरने लगते हैं। मतलब समझ में आता है कि शेयन अब 5 लेवल पर ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू कर लिया है। स्टेबलाइज करने की बारी है। देखते हैं शेयन कितनी जल्दी से स्टेबलाइज करेगा। यालाओ जो कि हर दिन अपने डिसाइपल के लिए केव के दरवाजे के पास आकर वेट करते हैं, शेयन की एनर्जी को फील करते हैं और फील करके खुश हो जाते हैं। पर शेयन अभी भी बाहर नहीं निकला था। फिर उसी रात हम लोगों को फुल स्टार पवेलियन के मेन हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे। लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा सीरियस थी। बताती है न्यूज अभी अभी आया, गुक्लैन ने हमें बताया कि वन ऑफ द एंशिएंट क्लैन लिंग क्लैन इसका पता चल चुका है। लिंग रेल्म का दरवाजा तो खुला, पर वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि लिंग रेल्म में रहने वाले जितने भी लोग थे, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लिंग क्लैन के डिसेंडेंट्स सभी के सभी गायब हो चुके हैं। पर अभी भी इसका कारण किसी को पता नहीं चला। सभी शॉक्ड है कि आखिर पूरा का पूरा लिंग रेल्म खाली कैसे हो गया। तब किलिन आगे आती है और फिर बताती है फ्लावर सेक्ट ने भी इन्फॉर्मेशन भेजा है, बात इसी लिंग क्लैन से रिलेटेड है। न्यूज पूरे सेंट्रल प्लेन में पहुंच चुका है और इसी वजह से चारों ओर कमोशन मचा हुआ है। तब कालिन आगे आती है, कहती है पर आखिर कैसे पूरे के पूरे क्लैन को एक बार में इरेज कर दिया गया। लिंग क्लैन कोई मामूली क्लैन नहीं था, उसे इस तरह से इरेज कर देने के बाद न्यूज इतने समय बाद उभरा। जो भी पावर ये चीज करा है जरूर ही वो सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। यालाओ भी परेशान थे, कहते हैं लिंग क्लैन वन ऑफ द 8 एंशिएंट क्लैन में से एक है और इनको इस तरह से गायब कर देना बिना किसी के जानकारी में आते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका कल्प्रिट वन ऑफ द 8 एंशिएंट क्लैन में से कोई एक होगा और दूसरे क्लैन में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो ऐसा कर सकते हैं। तब तियान हाजुनसी कहते हैं तो क्या ये सब कुछ उस सोल क्लैन ने करा है। पर फिर सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं पर आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे। तब फेंग सुनसी कहते हैं आजकल सोल क्लैन लगातार अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा है। इस तरह से सोल क्लैन का इन्फ्लुएंस पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट में फैलता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि जरूर ही ये लोग कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी तैयार कर रहे हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा सीरियस थे। यालाओ कहते हैं अगर सिचुएशन ऐसी चेंज हो रही है तो हॉल ऑफ सोल जरूर ही इसका फायदा उठाएगा। अगर सच में हॉल ऑफ सोल ये सभी के पीछे है तो उसका अगला टारगेट जरूर से फुल स्टार पवेलियन हो सकता है। सभी को देखते हैं, कहते हैं सभी लोग हम लोगों को वॉर के लिए प्रिपरेशन पहले से करना होगा। एक बहुत बड़ा वार दूर नहीं है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को फुल स्टार पवेलियन के एक रीजन एक बेस ध्यान सिंह बेस को दिखाया जाता है। ध्यान सिंह बेस में फुल स्टार पवेलियन के डिसाइपल लोग जोरों शोरों से मेहनत करते हुए कार्गो लोड कर रहे थे। स्पेसशिप से कार्गो फुल स्टार पवेलियन के मेन बेस पर जाने वाली थी। बड़े बड़े 2 स्पेसशिप यहाँ पर लगे हुए थे। बगल में ही फुल स्टार पवेलियन का बनाया हुआ वर्म होल था जिससे ये लोग बहुत जल्द फुल स्टार पवेलियन के मेन बेस पर लौट सकते थे। अब जब काम खत्म हो जाता है तो वहाँ पर उन लोगों के कमांडर आ जाते हैं। कमांडर कहते हैं आप सभी लोगों को अब रेस्ट कर लेना चाहिए, रात हो गई है। कल जैसे ही सूरज उगता है सुबह सुबह हम लोग वर्म होल के जरिए सेक्ट वापस लौट जाएंगे। इन बॉक्सेस में इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स हैं, हम इन क्रिस्टल को जल्द से जल्द सेक्ट मास्टर को डिलीवर करना है क्योंकि उन्हें इनकी जरूरत है। सभी लोग फिर वहाँ से रेस्ट करने के लिए जाने ही लगते हैं। पर तभी स्पेस में हलचल होती है क्योंकि ये फुल स्टार पवेलियन आम जगह से छुपा हुआ है। लोग जब इसमें जबरदस्ती एंटर करने की कोशिश करते हैं तो रिपल बनने लगता है। तुरंत ही इसका अंदाजा दूसरे लोगों को भी हो जाता है। फुल स्टार पवेलियन के एल्डर्स तुरंत ही अलर्ट होते हुए अटैक की ओर वार्न करते हुए कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत कि हमारे फुल स्टार पवेलियन के टेरिटरी में जबरदस्ती एंटर करने की कोशिश कर रहा है। पर अगले ही पल हम देखते हैं स्पेस ब्रेक होता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा पोर्टल क्रिएट हो जाता है। वहाँ पर अचानक ही एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बनता है और अगले ही सेकंड एनर्जी बॉल्स फॉर्मेशन से निकलकर फिर सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब इन सडन अटैक की वजह से बोर्ड तबाह होने लगते हैं, क्रिस्टल्स टूटने लगते हैं। अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इसलिए जो कमजोर डिसाइपल्स थे वो अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, कोई सेफ प्लेस में जाने की कोशिश करते हैं। पर इस लगातार अटैक की वजह से चपेट में आने से उन लोगों की जान जाने लगती है। अब ये चीज देखकर कुछ एल्डर्स फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए जाते हैं और कमांडर एक एल्डर से कहते हैं कि जल्द से जल्द सेक्ट वापस लौट कर लीडर को इन्फॉर्म करे कि तियान सिंह माउंटेन रेंज में अटैक कर दिया गया है। उधर एल्डर्स मिलकर फॉर्मेशन तोड़ने जाते हैं और इधर ये पर्सन वर्म होल का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ता है ताकि वो मेन सेक्ट पहुंच सके। पर इससे पहले कि वो वर्म होल तक पहुंच पाता, वर्म होल के आगे एक क्रैक बनता है और उसके अंदर से एक अटैक आता है जो कि इस 1000 लेवल के एल्डर को एक झटके में खत्म कर देता है। फिर उस स्पेस क्रैक से हम लोगों को एक पर्सन को निकलता हुआ दिखाया जाता है। ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एनर्जी देखकर समझ में आ रहा था कि इसकी कल्टीवेशन लेवल 5 लेवल पर थी। ये जो पर्सन था इसका नाम तियान मिंग था
और ये तियानमिंग सेक्ट का लीडर था। कहने लगता है एक मामूली 4 स्टार पवेलियन की इतनी हिम्मत कि लगातार वो मेरे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के मैटर्स पर इंटरफेयर करे। यहाँ ये उस बात का गुस्सा लेकर आया है जब प्रोफाउंड स्काई सेक्ट फ्लावर सेक्ट के ऊपर कब्जा करना चाह रहा था, पर चयन उन लोगों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। तियानमिंग कहता है अगर यही बात है तो चलो फिर अब इस 4 स्टार पवेलियन की डिस्ट्रक्शन की शुरुआत कर ही देते हैं। वहाँ पर जो एल्डर्स गए थे वो उस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाए, जिसकी वजह से अब फॉर्मेशन से पूरा का पूरा ये बेस तबाह हो जाता है। तियानमिंग बड़ा खुश इस जगह को देख रहा होता है, पर तभी उस जगह पर एक और डार्क एनर्जी अपीयर होती है। ये एनर्जी उसी गुयू की थी। वहाँ पर वो गुयू अपीयर हो जाता है। कहने लगता है ब्रदर तियानमिंग आप सच में बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद है। आप ही की वजह से बहुत सारे 4 स्टार पवेलियन के एक्सटर्नल स्पेस वर्म होल्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब इस वजह से उन लोगों के पास आने वाली बाहर की हेल्प पूरी तरह से बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से अब 4 स्टार पवेलियन पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा। तियानमिंग ये बात सुनकर खुश गुयू से कहता है ये सब कुछ आप ही की वजह से तो हो रहा है। मैं भी हॉल ऑफ सोल के गाइडेंस के लिए आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। मतलब असल में ये सब कुछ जो हो रहा है ये हॉल ऑफ सोल ही करवा रहा है। तियानमिंग खुश कहने लगता है ये जो 4 स्टार पवेलियन है इतने सालों में इन लोगों ने काफी सारे एनिमीज बनाए हैं। अब जब हॉल ऑफ सोल भी मेरे साथ आ गए हैं तो ये लोग मेरे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के अलाइ बनना चाह रहे हैं ताकि वो हमारे साथ मिलकर इस 4 स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर सके। हाँ दोस्तों, अभी तक 4 स्टार पवेलियन के बहुत सारे बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं क्योंकि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के साथ अब वो आइस रिवर वैली और फिर विंड लाइटनिंग पवेलियन मिल चुका है और फिर हॉल ऑफ सोल तो इनके साथ है ही। गुयू इस तियानमिंग की बात को सुनकर एक डेविल की तरह हंसने लगता है। ये लोग खुश थे कि अब 4 स्टार पवेलियन को ये लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। तियानमिंग कहने लगता है आप मुझे बताइए क्या हॉल ऑफ सोल नहीं चाहता कि वो अपने गले के कांटे इस 4 स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर दे? तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों ना आप भी हमारे इस वार में हमारा कंट्रीब्यूशन करें, मतलब अपनी हॉल ऑफ सोल की आर्मी हमारे साथ वार में भेजें। गुयू कहता है ब्रदर तियानमिंग आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं और मेरा हॉल ऑफ सोल आपकी पूरी सपोर्ट करेगा। आप बस आगे बढ़े, वार को शुरू करें, हर तरह से सपोर्ट हम आपको ला कर देंगे। कहते हुए ये दोनों ही हंसने लगते हैं और फिर लास्ट बचे उस वर्म होल को भी देखने लगते हैं। पर हाँ, ये सब जो वर्म होल है ये सब आउटर रीजन के वर्म होल है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को 4 स्टार पवेलियन को दिखाया जाता है। मेन होल में यालाओ और फेंग जुनजी के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुका है, इसी वजह से ये लोग परेशान है। फेंग जुनजी यालाओ को बता रहे हैं रिसेंटली 4 स्टार पवेलियन के बहुत सारे ब्रांचेस को ये जो नया अलायंस है प्रोफाउंड स्काई रिवर अलायंस इनका फोर्स डिस्ट्रॉय कर रहा है। फेंग जुनजी बताते हैं ये जो नया अलायंस है इसमें प्रोफाउंड स्काई सेक्ट, आइस रिवर वैली और विंड लाइटनिंग पवेलियन साथ मिल गए हैं। यालाओ कहने लगते हैं आइस रिवर वैली, विंड लाइटनिंग पवेलियन ये सब हमारे दुश्मन है, हमने इन लोगों को हराया है, इसी वजह से ये ग्रज रखते हुए हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। पर इससे पहले कि यालाओ कुछ और कहते एक धमाके की आवाज आती है। पता चलता है इन लोगों के ऊपर अटैक हो चुका है और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा ही लाता रहता हूँ। इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही आपके लिए इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा जब आप इस वीडियो पर जमकर सपोर्ट दिखाओगे। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाना और पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर से चैनल पर जाकर चेक करना, आपको मिल जाएगा। मिलूंगा मैं आपसे शाम में आगे की कहानी को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर